नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर महादेवगंज में डेयरी प्लांट के उद्घाटन से संबंधित है। 50,000 लीटर क्षमता वाले मेघा डेयरी प्लांट का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। किसानों के लिए बताया रोजगार का सुनहरा अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा एवं एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह के गरिमा में उपस्थिति में किया गया। 34 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 50,000 ली शून्य प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख ली शून्य तक किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा झारखंड दुग्ध महासंघ के प्रबंध निदेशक को दूध उत्पादकों को सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। साथ ही आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में झारखंड के विभिन्न सीएससी से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की बिक्री के लिए झारखंड दुग्ध महासंघ FCSC के बीच एक MOU भी साइन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने झारखंड में दुग्ध व्यवसाय के उज्जवल भविष्य के लिए उत्पादकों सहित झारखंड मिल्क फेडरेशन को सरकार की ओर से यथासंभव सभी मदद का भरोसा दिया तथा किसानों को दूध उत्पादन से जुड़ने का आह्वान भी किया, जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके एवं अपना झारखंड दूध में आत्मनिर्भर बन सके। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीण विकास में पशुपालन के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पर पशुपालन से जुड़ने पर बल दिया तथा अपने विभाग की ओर से सभी सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग बादल ने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर चल चुका है। इन्होंने भी कृषि के साथ दुधारू पशुओं के पालन पर बल देते हुए कहा कि सरकार पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और उत्पादकों को निराश नहीं किया जाएगा। इन्होंने उपस्थित किसानों को बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना किसानों के लिए एक अच्छी एवं लाभकारी योजना है। इसकी प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त करें। श्री बादल ने झारखंड मिल्क फेडरेशन के कार्यों को सराहा एवं आगे भी सहयोग का वचन दिया। मंच से बोलते हुए स्थानीय विधायक राजमहल अनंत कुमार ओझा ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा, उनके समृद्धि में यह काफी योगदान देगा। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि डेयरी को अधिक से अधिक सहयोग कर अपना विकास वह कर सकते हैं। एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि झारखंड दूध उत्पादन में एक उभरता हुआ राज्य साबित हो रहा है और एनडीडीबी इसके लिए प्रयासरत है। श्री शाह ने बताया कि हम झारखंड दुग्ध महासंघ को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विभागीय सचिव अबूकर सिद्दीक ने अपने स्वागत भाषण में झारखंड में चल रहे कृषि एवं डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताया तथा आगे के रूपरेखा भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए झारखंड दुग्ध महासंघ के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए मंत्री को धन्यवाद देते हुए झारखंड को दूध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों से अवगत कराया। डेयरी प्लांट के उद्घाटन के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता व कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पूर्व साहिबगंज पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुलिस लाइन में बने हेलीपैड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही उन्हें सलामी गारद भी दी गई। डेयरी प्लांट के उद्घाटन के मौके पर अतिथियों ने और क्या कहा, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। जिस खुशी में कभी हमने यहाँ के लोगों के चेहरे को पढ़ करके यह सपना देखा था कि साहेबगंज सदर प्रखंड भी यहाँ के हमारे ग्रामीण युवा, ग्रामीण महिलाएं जिसके पास इतनी क्षमता है, आज हम सबको ये बात लगता होगा। यह बात एक विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्यों कहते हैं? मुझे ये था कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और गांव में रहने के कारण यहाँ के लोगों का हमने देखा था कि गांव के लोग पशुपालन में किस प्रकार से हमारे गांव के भाई, हमारी गांव की माताएं, महिलाएं एक एक घर में 10-10 गाय, 12-12 गाय सब लोग अपने अपने घरों में रख देता। और निश्चित रूप से आज यह जब इसके उद्घाटन के बेला में हम सब इकट्ठा है तो आंखों में वही सपना लिए यहाँ बैठे हुए हैं साहेबगंज सदर प्रखंड के सभी पशुपालक। हम पुनः आग्रह करते हैं कि जैसे हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा कि 50,000 लीटर से बढ़कर के ये केवल भाषण नहीं है,
जिस दिन इसका नींव हम रख रहे थे, यहाँ के लोगों के चेहरे को जो पढ़ने का सौभाग्य दिया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण होने जा रहा है। हमारे युवा मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के हाथों लोकार्पण होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसी आह्वान का, उसी सपनों को पूरा करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 अप्रैल 2017 को जब शिलान्यास किया था, और उन्होंने जो श्वेत क्रांति का नारा दिया था, यह श्वेत क्रांति के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर झारखंड का, आत्मनिर्भर साहेबगंज का जो सपना राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आह्वान किया है, हमारे गांव के लोगों के पास हुनर हो। यही आग्रह के साथ अपने किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए ही आज 50,000 लीटर की क्षमता का यह डेयरी का उद्घाटन हो रहा है। मुझे लगता है कि खुशी देखते ही बन रही है कि इतना जोरदार बारिश होने के बावजूद भी यहां लोग कम नहीं हुए हैं। एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं आज, एक नई शुरुआत साहेबगंज के लिए और हमारे झारखंड के लिए भी। और इस पायदान में मुझे लगता है कि माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में साहेबगंज को एक नया रूप, एक नया चेहरा मिल रहा है। आज बड़ी ही हर्ष का दिन है, उत्साह का दिन है, और ठीक हूल दिवस से एक दिन पहले सीएम साहब का स्वागत सिद्धू कान्हू की क्रांति स्थली, हृदय स्थली, जन्म स्थली और पवित्र गंगा मैया के स्थान पर यह हम सबको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। इसमें जितनी बातें पूर्व वक्ता ने कही सबको आपने सुना, और आगे जिस उम्मीद को लेकर यहाँ के किसान माननीय सीएम साहब को सुनने आए हैं, हम समझते हैं कि सीएम साहब का शुरू से ही आप इनके दिनचर्या को देखिए, महीना के कार्यक्रम को देखिए, इनकी विशेष कृपा खेती किसानी और कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न डायरेक्टरेट पर रही है, यानी राज्य के ग्रामीण जनता पर रही है। मेगा डायरी प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम में आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री और गेस्ट के साथ हम यहाँ आए। हम साहेबगंज जिला के रहने वाले हैं। मुझे फख्र होता है, गौरव महसूस करते हैं कि झारखंड ही नहीं, साहेबगंज जिला का एक गौरव में जीनस जो है, एक अच्छा प्लांट हमारा यहाँ बैठा है। और इससे साहेबगंज जिला ही नहीं, अगल बगल जिला के लोगों को भी, किसानों को भी यहाँ फायदा होगा। हम यहाँ के रहने वाले हैं, और सरकार जब हमारी बनी है, हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए तरह तरह की व्यवस्था और सोच और विचार के माध्यम से लोगों को सुखी और स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है। हमें भाषण कम देना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। जितनी बातें होनी थी हो चुकी हैं। अब इस प्लांट को यहां के पशुपालकों के लिए इनको सुपुर्द किया जा रहा है, और अब इस प्लांट को चलाने का और इसके लक्ष्य को और आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी आप सब लोगों के ऊपर होगा। हम एक संसाधन उपलब्ध कराने का माध्यम हो सकते हैं, और ये आज का दिन हमारा दिन नहीं है, ये आज का दिन यहाँ के किसानों के लिए, आज का यह दिन यहाँ के पशुपालकों के लिए,
यहां का आज का ये दिन आप सब लोगों के पता नहीं कितने वर्षों से या कितने समय से आस जो रहे होंगे कि ये कब इसका उद्घाटन होगा, कब इससे लोगों को फायदा मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी कुछ समय पहले सारथ में भी इस तरीके का डेयरी का उद्घाटन हुआ है, ये दूसरा है, तीसरा अभी पलामू में भी होना है। तो इस तरीके से किसानों से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी, राज्य में लगभग 80% लोग किसान प्रवृत्ति के, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई मछली पालन करता है, अन्य तरीके के चीजों से जुड़े हुए लोग होते हैं। और इस विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि हमने विशुद्ध रूप से किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत करें, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम समझते हैं, और ये मेरा मानना है, कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, तभी ये राज्य आगे जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। और यही लक्ष्य हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने कई फेडरेशन, वन उपज फेडरेशन का भी हम लोगों ने उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। अभी ये मेगा फेडरेशन के माध्यम से भी कई चीजें बड़ी तेजी से ग्रामीण स्तर तक ये फैलाई जाएगी। अभी एनडीडीबी के चेयरमैन साहब ने बहुत विस्तृत रूप में आप लोगों को बताया किस तरीके से हम इसमें काम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से किसान भाइयों, इस धरती के मानव जीवन को बचाने का जिम्मा अब आप लोग के हाथ में। कल ही मैंने कहीं देखा कि आजकल नए तकनीक से दूध का उत्पादन हो रहा है। मतलब ये जानवर वाला नहीं, आर्टिफिशियल दूध का उत्पादन हो रहा है। आर्टिफिशियल दूध का मतलब, और उस दूध का सेवन करने का मतलब पूरा शरीर का सत्यानाश करने। मैं पशुधन पर इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि मेरा जो अनुभव है, थोड़ा बहुत जो मैं हल्के में बचपन में देखा करता था कि एक समय ग्रामीण क्षेत्र में जानवरों की प्रचुर मात्रा, भरे रहते थे जानवर, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तरह तरह के जानवर। गांव देहात में सुबह या शाम को गलती से गांव में जानवरों का आना हो गया तो आपको 10 मिनट तक घर के अंदर आना पड़ेगा जब तक जानवर सब ना अपना घर घुस जाए। लेकिन आजकल जानवरों की कमी कम हो गई। पशुधन जिसको किसान कहता है, अपना आमदनी, अपना जो संपत्ति, उसमें कमी आई। और इसी कमी का नतीजा है आज हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं। अगर गांव में दूध होता, गांव में और भी जानवर अगर रहते, तो आज हमारी आने वाली पीढ़ी कुपोषित पैदा नहीं होती। और आज उस कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह उपाय किए जा रहे हैं। कभी मिड डे मील के माध्यम से, कभी और अलग अलग तरीके के पोषाहार उपलब्ध कराने को लेकर। लेकिन इससे कुछ होगा जाएगा नहीं, बता देते। जब तक खुद में, घर के लोगों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, हमारे किसानों में इच्छा शक्ति नहीं जगेगी, तो ये इतने बड़े बड़े आधारभूत संरचना पूरा बनाने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे।
आज कई देश दूध उत्पादन के नाम पर दुनिया में सबसे आगे है। कई देश अपना गन्ना उत्पादन के नाम पर सबसे आगे है दुनिया में। कई देश कई अलग अलग तरीके का कृषि उत्पादन के नाम पर दुनिया के सबसे आगे है और वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था को वो किसान, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग संभालते हैं। आज किसानों का कोई उसके बराबर की चीज अब इस जहान में नहीं है। इसलिए हमारा और सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को कैसे हम मजबूत करें और निश्चित रूप से किसानों को सिर्फ मजबूत ही नहीं और उसको इतना मजबूत करें, उसकी आमदनी में इतनी बढ़ोतरी हो। अभी आप कृषि विभाग के मंत्री लगातार इस बात पर नजर लगाए रखते हैं कि विभाग में किसानों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग इनको मजबूत करें। अभी आपको हम बताएं यहीं पर लगभग कितना करोड़ रुपए का खेती अभी साहेबगंज में लगभग 48,000 किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया। अभी कुछ दिन पहले अभी गुमला में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था, किसान सम्मान समारोह। अलग राज होने के बाद ये रिकॉर्ड था जहां 20 वर्षों में 400-500 करोड़ रुपया किसान केसीसी के माध्यम से बंटवारा होता था किसानों के बीच में, वो हम लोगों ने 900 करोड़ तक लगभग कहा जाए कि चंद महीनों में हम लोगों ने करने का प्रयास किया, क्योंकि पूरे सरकार बनने के 2 साल तो कोरोना में हम लोग रह गए। उसके बाद अभी जितना वक्त हमें मिला है और उस दिन एक दिन में पूरे राज्य में लगभग 400 करोड़ रुपया हम लोगों ने केसीसी के माध्यम से किसानों को देने का काम किया एक दिन में। धान अधिप्राप्ति की बात करें उसमें भी रिकॉर्ड तौर धान अधिप्राप्ति, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग हर चीज हमारे पास है लेकिन जुड़ाव कहीं कुछ नहीं था। उन सब कड़ियों को एक एक करके जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में हम धान तो खरीद रहे हैं लेकिन उसका चावल बनेगा कहां, और बनेगा तभी किसानों के बीच में बटेगा, तभी किसानों को उसका मूल्य भी मिलेगा, एमएसपी जो हम उनको देते हैं। आज उसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग राइस मिल की स्थापना कर रहे हैं और अभी हाल में ही 14-15 से अधिक राइस मिल का हम लोगों ने स्वीकृति दी है ताकि हम लोग और अधिक से अधिक हम लोग धान अधिप्राप्ति कर सकें।